आ जाओ आफ्टर क्लास आफ्टर बोलिंग से है ना। आओ, तो अब नेक्स्ट इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे छोटा सा सेगमेंट बचा हुआ है अपने में चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का आवश्यक तथ्य एसेंशियल फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रतीक या मोहर कि संविधान सभा की जैसे जो मोहर थी वो उसमें क्या था, एलिफेंट था, हाथी। ठीक है ना, जैसे अब इस हाथी को आप जैसे देखोगे तो इसमें आप साइड में रख लो अपने, इसमें बुद्धा लिखो, बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा का जैसे अपन धर्मचक्र परिवर्तन देखते हैं, सारनाथ, बुद्धा और सारनाथ पिलर लिख लो, बुद्धा के सारनाथ, सारनाथ वो इलाहाबाद, सारनाथ, सारनाथ स्तंभ लेख सारनाथ पिलर से मिला है। तो उसमें मतलब उसमें सारनाथ पिलर है जो अपने लोयन कैपिटल अपन देखते हैं वही। तो लोयन कैपिटल अपन देखते हैं तो उसमें जो जो एनिमल्स दिखाई देते हैं उनमें एक हाथी भी है ये। ठीक है, उसमें बैल भी है ऐसे। और वो बुद्धा का जैसे अपन देखते हैं तो बुद्धा से सारे रिलेटेड है ये, और हाथी से मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ से, उसके स्थायित्व से। ठीक है, वो सारा एंडोरेंस है ये। तो प्रतीक मुद्रा या प्रतीक या मोहर जो थी वो हाथी, जैसे आज अपन देखते हैं अपनी जो मोहर है वो नेशनल एम्बलम है अपना, अशोक स्तंभ, शेर वो। कानूनी सलाहकार थे वो बी एन राव थे, बी एन राव, बी एन राव, ये पहले भी नाम आया था, बी एन राव। सचिव थे एच बी आर अयंगर था। ठीक है, तो अपन ने जो मौलिक अधिकारों की समिति देखी थी उसमें मैं बताया था अम्बे अयंगर, तो ये अयंगर वही है, एच बी आर अयंगर। प्रमुख मुख्य प्रारूपकर्ता चीफ ड्राफ्टर एच एल मुखर्जी। अब याद करो ये एच एल मुखर्जी, ये एच सी मुखर्जी नहीं है। एच सी मुखर्जी, एच सी अमरीपा मैंने बताया था अलग, एस पी मुखर्जी मैंने बताया था अलग, एस पी सूचना प्रसारण, तो वो मतलब सूचना कह रहे अंतरिम सरकार में थे वो एच पी मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी नगर उद्योग याद है, रेलवे वही, उद्योग में मतलब सॉरी रेलवे में क्या, उद्योग में जॉन मिठाई, और वो एस पी मुखर्जी, और ये आ गया एच एल मुखर्जी। तो चीफ ड्राफ्टर, चीफ ड्राफ्टर का मतलब था कि पूरा जैसे कैसे बनेगा, बाइंडिंग कैसे, क्या सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ये वो ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड अपन देखते हैं बी आर अम्बेडकर, और ये चीफ ड्राफ्टर थे। तो जैसा अम्बेडकर जी ने बताया वैसा इन्होंने फिर उसको डिज़ाइन किया, ये था चीफ ड्राफ्टर। सुलेखन, सुलेखन क्या, कैलीग्राफी, मतलब यूँ अपन जैसे देखिए यूँ जमा जमा के लिखा अपन को कर्सिव के अंदर यूँ ऐसे, एंड यूँ ये दी ऐसे, तो एक कैलीग्राफर। तो चीफ जो कैलीग्राफर वो PBNR लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये PNR तो हो जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, रिजर्वेशन कराते हैं अपन तो एक वो 16 डिजिट का PNR आता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, रेलवे टिकट पर देखना आप। तो इस PNR जो है इसमें बी कर देना आपको, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ऐसे PBNR। सुलेखन की क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी आता है, KBC में पूछा गया था, चीफ कैलीग्राफर सुलेखन किया। अब सुलेखन किया तो किस लैंग्वेज में उन्होंने किया, सॉरी मतलब शैली या जो अपन बोलते हैं लिपि, लिपि, तो किस लिपि में किया उन्होंने, लिपि कौन सी थी, ये इटैलिक थी, कहने मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन की कैलीग्राफी इन्होंने करी थी ये। ठीक है, फिर देवनागरी लिपि शैली में आप लिखना लिपि, देवनागरी लिपि में जिस व्यक्ति ने किया था वो केंद्र विद्यालय में पढ़े हुए थे। तो केंद्र विद्यालय को अपन क्या लिखते हैं, केंद्र विद्यालय KV। ठीक है, तो अपन ने KV लिख दिया, केंद्र विद्यालय, इसके आगे एक V और लगा दो, VKV, विक्ट्री ऑफ KV स्टूडेंट्स। तो VKV क्या है, बसंत नहीं है, ये V है, वसंत कुमार वैद्य। तो वैद्य जो होते हैं अपने आयुर्वेद, आयुर्वेद हिंदी से है ना, मतलब हिंदुस्तान से, सनातन से, वो तो संस्कृत में लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन हिंदी वैद, हिंदी से देवनागरी, देवनागरी लिपि। अब ये देखा कि इटैलिक लिपि के अंदर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और देवनागरी लिपि में लिखा अपने वैद्य जी ने, कौन, VK वैद्य, वसंत कुमार वैद्य ने। तो सर ये लिपि में मैं कन्फ्यूज़ हो गया, कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने ये लिखा आई लव इंडिया, ठीक है ना, मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ। फिर मैंने लिखा आई लव इंडिया, ठीक है। फिर जैसे मैंने उर्दू में लिख दिया, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे मैंने ये उर्दू में लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर मानो मैंने चाइनीज़ में लिख दिया आई लव इंडिया फॉर एग्जाम्पल। चाइनीज जैसे हैशटैग में चलती ज़्यादा ही हूँ, उर्दू को कुछ ऐसे लो नुक्ते और लगा देता हूँ, दिखा गुड़ था उर्दू। तो कहने का मतलब क्या है, चारों के अंदर ही जैसे जो आप देख रहे हो आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया लिखा हुआ है। तो फिर फ़र्क क्या है, तो चारों के अंदर आप जैसे देखोगे तो चारों के अंदर जो भाषा है ना, भाषा, लैंग्वेज,
चारों के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश है, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। लेकिन चारों के अंदर जो लिपि है ना, लिपि, ठीक है, लिपि इसको अपन बोलते हैं स्क्रिप्ट। वो क्या है? स्क्रिप्ट चारों में अलग अलग है। इसके अंदर अपन स्क्रिप्ट देख रहे हैं लैटिन है, इसके अंदर स्क्रिप्ट देख रहे हैं अपन देवनागरी है, इसके अंदर अपन उर्दू देख रहे हैं तो उर्दू की जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है वो भी उर्दू ही है, ठीक है, पर्शियन से निकली लेकिन उर्दू ही है। चाइनीज जो है इसकी जो लिपि है वो मंदारिन है, MADARIN, मंदारिन, ठीक है। तो लिपि चारों में अलग है लेकिन चारों में भाषा एक ही है। तो अब लिपि की परिभाषा क्या होती है? ग्रामर में अपन पढ़ते थे 4th 5th 6th क्लास में कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। रिटन फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। तो ये भाषा का लिखित रूप ही तो है, भाषा का ये लिखित रूप है, इंग्लिश लैटिन में, ये देवनागरी में, ऐसे समझ गए? तो ये चीज़ है। अब मान लो अपन इनमें भाषा कर दें, भाषा अपन सबके अंदर देवनागरी हिंदी करते हैं, जैसे देवनागरी तो लिपि भाषा है, हिंदी है। तो देखो मैं हिंदी में लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यूँ लिख दिया अपन, जैसे आई लव है ना, तो ये देखो मैं लिखता हूँ आई लव, ये लिखा ही हुआ है आई लव इंडिया। अब मैंने अगर बोल के बोल रहा हूँ आई लव इंडिया तो आ रहा है इंग्लिश ही, लेकिन लिखित रूप को लिपि है, तो लिपि ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट काम आएगा जब मैं आपको अशोक पढ़ाऊँगा। तो अशोक के अभिलेख हैं, द्विभाषी है कि नहीं, तो उसमें भाषा अपन को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक वो है उसमें, है ना। तो ये आप समझे, आप शैली दोनों में, इटैलिक शैली और देवनागरी शैली ये। तो इटैलिक शैली में लिख लो ना, प्रेम बिहार नारायण रायजादा। देवनागरी मतलब हिंदी, हिंदी मतलब वैद, तो वैद कौन? KV, तो VKV वसंत कुमार वैद। फिर देखते हैं सौंदर्यीकरण, सजावट, बॉर्डर, जियोमेट्रिकल जो डिजाइन हैं, जैसे अपन ने बॉर्डर देखा, ठीक है ना, ये बॉर्डर है, ठीक है, इसमें डिजाइन बनी हुई हैं। तो डिजाइनिंग का जैसे जो काम है ये किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये कौन है? ये NL बोस है, नंदलाल बोस, ठीक है। अब देखो B से बोस, नंदलाल बोस, और B से ही क्या? बॉर्डर, तो याद है ज्योमेट्रिकल डिजाइन। एक चीज़ तो हो गई है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, जैसे अपन ने बोस है, मैं बताया था सुभाष चंद्र बोस नहीं है ये, ठीक है, वहाँ भी अपन ने एक बोस पढ़ा था, शरद चंद्र बोस। तो मैं बताया तो सुभाष चंद्र बोस में कितनी ऊर्जा, IPS, फिर अपने इंडियन नेशनल आर्मी, आसाम आज़ाद हिंद फौज, सारा देखा था अपने। तो मैं बता कितनी ऊर्जा, तो ऊर्जा में अपने देखा था शरद चंद्र बोस। फिर ऊर्जा किसकी? भाभी और गॉड की, तो भाभी CS बाबा, गॉड के लिए याद आ रहा है कुछ अपने, तो वो शरद चंद्र बोस है, अंतरिम सरकार ऊर्जा, और ये है नंदलाल बोस, तो याद रखना, ठीक है। तो ये दो जने थे इसके अंदर, एक तो नंदलाल बोस और दूसरा अपन पढ़ते हैं ये BR सिन्हा, ठीक है, BR सिन्हा, बीवर राम मनोहर, ठीक है, बीवर राम मनोहर। राम मनोहर लोहिया नहीं है ये, समाजवादी जो अलग है वो अलग है, मतलब बाद में आएंगे, मतलब थे तो अपने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही, लेकिन राजनीति में उनका अपन ज़्यादा डेवलपमेंट पढ़ते हैं इंदिरा गांधी के समय, है ना, ऐसे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन को याद में रखने हैं। प्रतीक मुद्रा, हाथी, कानूनी सलाहकार BN राव, सचिव HBR रंगियर, प्रमुख प्रारूपकर्ता चीफ डिजाइनर HL मुखर्जी, सुलेखन, सबसे इंपॉर्टेंट है सुलेखन, ये तीनों सुलेखनकारी है। देवनागरी में VK वैद, इटैलिक में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सौंदर्यीकरण, बॉर्डर, ज्योग्राफिकल डिजाइन, तो B से बॉर्डर और B से बोस। B कौन से बोस? नंदलाल बोस, NL बोस, ऐसा, ठीक है, ये था। फिर अपन देखते हैं हिंदी पार्ट के बारे में। ये हिंदी पार्ट क्या है, जैसे अपन पार्ट 22 आएगा उसमें और बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंग्लिश में। फिर जब अपन हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो कैसे क्या आया वो देखते हैं। तो मूल संविधान की भाषा थी अंग्रेजी, देखा अपन इटैलिक में भी लिखा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, नहीं सर PB है ना, प्रेम बिहार नारायण रायजादा, यहाँ लिख। हिंदी कोई प्रावधान नहीं था हिंदी का कि भाषा इसमें हिंदी हो मूल संविधान के अंदर। तो फिर मूल संविधान में था, तो फिर ये बाद में जोड़ा अपन ने, बिल्कुल साफ जोड़ा 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और वो हुआ कब? 1987 में। ये लिखा हुआ है 58वां संविधान संशोधन 1987 में। अब देखो कभी भी 58 आया ना, तो अपने तो 1857 याद कर लिया करो आप। अब देखो इन दोनों अंकों से क्या निकल के आ रहा है? 58 निकल के आ रहा है। इन दोनों अंकों से क्या निकल के आ रहा है? सॉरी 70, मैं ये बता रहा था, इन दोनों अंकों से, जैसे देखें अपन, अरे मिट गया, इन दोनों, ये अपन मैंने बताया था 1857 लिखो, इन दोनों अंकों से क्या निकल के आ रहा है? 58 निकल के आ रहा है, 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
फिर अपन देखते हैं 87 इन दोनों को से निकल के क्या आ रहा, मतलब 8 तो हर बार आ रहा, पहले अपन ने ये दोनों लिए फिर ये दोनों, इन दोनों को उल्टा लिखा, फिर आ रहा अपने 87 कॉन्स्टिट्यूशन, ये 87 मतलब 1987, ऐसे राजीव गांधी के समय की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि ये हिंदी भाषा को अपन ने इसके जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी भाषा जो एडिशन था उसको अपने रिकॉग्निशन दी 58 कॉन्स्टिट्यूशन में 1987। किस भाग के अंदर है ये आर्टिकल नंबर 22 के अंदर, ठीक है, 22 भाग। और फिर जैसे आप गौर से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि ये 22वां ना, इसको आप लिख लो लास्ट पार्ट, मतलब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल भाग 22 ही हैं, टोटल आर्टिकल जो है वो 395 है, 95 थे 95 ही है। कहने का मतलब इसका मतलब क्या, कोई भी आर्टिकल हमने हटाया नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप तो बता रहे थे वही 371 से 91 तक हटा दिए, तो उसको देखो हटाने का मतलब क्या, जैसे 371 हटाया तो अपन ने उसके आगे लिख दिया रिपील्ड, निरसन किया गया। ऐसा नहीं कि 371 ये जो आर्टिकल, इस आर्टिकल को हटा दिया हमने, काउंटिंग ही हटा दी, नहीं, आर्टिकल बना हुआ है और उसके अंदर अपन ने ये आगे लिखा रिपील्ड। ऐसा नहीं कि अपन फिर अगर ये हटा दे तो देखो फिर नंबरिंग हर बार चेंज होती, जुड़ता कोई तो नीचे बढ़ते, हटता कोई तो ऊपर बढ़ते, ऐसा नहीं है बिल्कुल सिस्टम। तो इसलिए आर्टिकल 395 है। पार्ट्स अपन ने ओरिजिनल में देखते हैं, ओरिजिनल पार्ट में 18 थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स फिर 22 हुए आज यूँ, है ना, जैसे मौलिक करते वाला ही बाद में जुड़ा, ऐसे ट्राइब्यूनल्स बाद में जुड़े, देखेंगे खैर आएंगे वो तो बता दूंगा, अभी चल रहा है, ठीक है। फिर ये तो हो गया पार्ट 300 मतलब पार्ट 22। फिर किस अनुच्छेद में बात लिखी गई, 394 का है। तो अभी आप बोल रहे थे सर 395 आर्टिकल पूरे हैं, तो ये देख लो लास्ट में आ जाता है, तो भाई भाग ही बिल्कुल अंतिम हुआ है, तो अंतिम भाग में तो अंतिम आर्टिकल आएंगे। ट्रेन का डिब्बा ही पिछला है तो पिछले डिब्बे में तो टीटी मिलेगा, ऐसे गार्ड ही मिलेगा, ऐसे टीटी बोलते हैं ना, टीटी नहीं होता वो टीटीई होता है ना, टीटीई, टीटी अपन बोल देते हैं, टीटी मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टिकट दिखाओ। तो 394 क्या है, अंतिम भाग 22 और उसका आर्टिकल 394 का है। हिंदू अनुवाद यस कौन किसने किया, किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति की परमिशन से, है ना। और एक मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़ा सा याद आया राष्ट्रपति से, पिछला जब मैंने बताया था ना वीडियो के अंदर कि कौन कौन से भाग इसमें तत्काल लागू हो गए थे, स्वतः ही 26 नवंबर 1949 को, उसमें आर्टिकल 60 था, तो गलती स्लिप ऑफ टंग में बोल गया संसद, तो वो है तो नो डाउट भाग 5 का, लेकिन संसद का नहीं है, वो राष्ट्रपति की शपथ का है। तो राष्ट्रपति की जगह फिर जैसे अपन देखते हैं कि भाई वायसरॉय उस समय अपने वोवेल जैसे थे, वो सारे अपने माउंटबेटन देखते हैं, वोवेल के बाद माउंटबेटन, तो नेहरू को जिसने शपथ दिलाई वो माउंटबेटन थे, तो वो सब राष्ट्रपति की शपथ वाला आर्टिकल 60, ऐसे करेक्शन कर लेना ना, थोड़ा मैंने बताया था, लिखा हुआ नहीं था, करेक्शन था। फिर विवाद होएगा अगर कोई हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन में, तो अंतिम निर्णय कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे, ठीक है ना। कोई भी करे, मतलब मान लो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ भी वर्ड है, तो ऑथेंटिक कौन, मतलब ऑथेंटिक क्या, इंग्लिश वाला ऑथेंटिक मानते हैं वैसे तो, लेकिन निर्णय अंतिम किसका, राष्ट्रपति का। ये तो राष्ट्रपति 2 में आ रहा है कि एक तो हिंदी वाले को अनुमति किसने दी, राष्ट्रपति ने, किसी भी चीज़ का कोई डिस्प्यूट होगा तो निर्णय अंतिम किसका है, राष्ट्रपति का, ये चीज़ें इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मूल संविधान की भाषा अंग्रेजी, कोई प्रावधान नहीं हिंदी का, कब जोड़ा, 58वां संविधान संशोधन 1987 15 कॉन्स्टिट्यूशन 1987, भाग 22 22 नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद आर्टिकल 394A 394 क्या है, हिंदू अनुवाद बाई राष्ट्रपति, और विवाद पर अगर कोई डिसीजन, कोई एम्बिग्युइटी होती है तो निर्णय अंतिम किसका है, राष्ट्रपति का। समझ गए, ये था। अब इसके बाद एक छोटा सा अपना टॉपिक है संविधान सभा की आलोचना। तो देखो वैसे तो आप पढ़ लेना इसको बुक से, मैं एक बार समझा देता हूँ। एक तो बोलते हैं कि जनता ने इसको नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि जनता ने नहीं बनाया, ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन थे, है ना, वो सारे इलेक्शन कैसे थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है, ठीक है। तो जनता ने क्या था, ये चुनाव अध्यक्ष जनता ने इनको डायरेक्ट नहीं चुना था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि प्रांतों से जो थे 292 थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने गए थे, कहने वाले, तो जनता ने डायरेक्ट चुना था। तो क्रिटिसिज्म ये है, आलोचना है कि ये संविधान सभा भारतीय जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, क्योंकि जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था संविधान सभा के सदस्यों को, है ना। ऐसे भाई रियासत जो थे तो मनोनीत थे राजाओं के द्वारा, और जो 4-5 थे वो गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया था, फिर दूसरा कि संप्रभु नीति है, सॉवरेन नीति। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि जो मेरे को अच्छा लगे वो मैं करूँ, ठीक है। तो संप्रभु क्यों नहीं थी, क्योंकि अपन ने सारा ये यूके की परमिशन से किया था, ब्रिटेन की परमिशन से, कैसे कि कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, मैंने सारा याद करो 24 उसमें लिखा होता, उसकी परमिशन से फ्री होती थी, ऐसे तो सॉवरेन नहीं थी, सॉवरेन नहीं थी, समय ज़्यादा लिया,
जैसे यूएसए का संविधान बन के तैयार होता था 4 माह और 7 दिन के अंदर, और अपने क्या था 2/11/18, 2 नवंबर 2018 याद कराई थी मैंने ऐसे। तो 2 साल 11 माह 18 दिन, 2/11/18 याद कराई थी ना। तो ये भी गणना होता 2 ही है, 112 ऐसे, और ये 18 ऐसे। तो 2 माह 11, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर अपना करके किया टाइम ज़्यादा होता है। फिर यूँ बोलते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है ना, भीमराव अम्बेडकर इनका देखते, और फिर अपन ने देखा था चीफ ड्राफ्टर देखा था अपन ने, बताया था पेपर देखा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बता दिया गया, ड्रिफ्टिंग कमेटी, ये तो बताया ना चीफ ड्राफ्टर, चीफ ड्राफ्टर। तो जैसा बताते हैं ऐसा व्यक्ति को भीमराव अम्बेडकर जैसा बताते वैसा ड्राफ्ट करते थे ये, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को अपन ने क्या बोल दिया, सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी को अपन ने क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग मतलब जो आगे आगे आपको गाँव में भागते रहती है, ड्रिफ्ट को ड्रिफ्टिंग होती। ये बोला किसने, नियाजुद्दीन अहमद, संविधान सभा के सदस्य थे ये, नियाजुद्दीन अहमद, उन्होंने बोला ड्राफ्टिंग कमेटी बिकम ड्रिफ्टिंग कमेटी। लेकिन अच्छा है ना, एक भारत 2 साल बाद गुलामी से निकल रहा था, जरूरी था। फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत एंड वाइस वर्सा, मतलब ये बोलते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत है और भारत मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसमें दल तो और भी थे, जैसे मुस्लिम लीग हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब है। तो इनका जो बाइकआउट किया गया, तो बस ये फिर पार्टीशन का एक कारण बना। और हिंदू डोमिनेंट थे, मैंने बताया भी था उसको, जब आया था सबसे ज़्यादा आप देखो टेबल बनी हुई थी, सबसे ज़्यादा हिंदू लिख रहा था, मैं सबसे लिखी छोटे ऐसा है ना। तो हिंदू कांग्रेस और हिंदू ये दोनों, हिंदुओं का बोलबाला और कांग्रेस का बोलबाला, और फिर उसके बाद कांग्रेस में हिंदुओं का बोलबाला। जैसे जिन्होंने बोला 1935 के एक्ट के तहत जब 37 में चुनाव में तो नारा दिया था इस्लाम बेहतर है, तो उन्होंने बोला था मुस्लिम का मतलब है सिर्फ मुस्लिम लीग। तभी तो वो अंतरिम सरकार में आज आए जब बाद में CLNNG चुंद्रीगढ़ लियाकत अली और CLGNG चुंद्रीगढ़ लियाकत अली गठन पर और अपने निस्तार और ऐसे करते। तो ये अपने आलोचना भी संविधान सभा की 2 तो हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू, ऊपर 3 क्या देखते, जनता की आवाज़ नहीं था, दूसरा संप्रभु नीति और समय, ऐसा आ गया ना, पीपुल एज फॉर सॉवरेंटी एज फॉर समय संप्रभु समय, ये आलोचना थी। तो इस फाइल के अंदर अपन ने ये देखा, मेन में आलोचना देखी, हिंदी पाठ देखा, और कुछ ये आवश्यक तत्व थे हाथी में बिहार नया डायरेक्टर था, तो इसको वसंत कुमार है, और लास्ट में अपन जैसे देखते हैं ये अपने NL घोष, मुकुल घोष और व्यूवर राम मनोहर, ठीक है। कितने नाम देखे अपन टोटल, 5 से अपन देखें, 1 2 3 और 4, PVNR, BKV, NL घोष एंड BR सिन्हा, व्यूवर राम मनोहर है ना, राम मनोहर। BR है ना, BR तो ये व्यूवर राम मनोहर सिन्हा, ये है BR व्यूवर राम मनोहर सिन्हा। अब सिन्हा देखो कितने आ गए, एक सीन जो सीन में नहीं आ पाए सत्यमेव जयते है वो, फिर एक वो सीन में जो आए सत्यमेव जयते वो सत्येंद्रनाथ सिन्हा, की वो पहले इंडिया, ठीक है ना, ऐसे आ रहा था। फिर वो स्लिप हुए वो सच्चिदानंद सिन्हा, तो वो कौन थे, स्थाई कौन, राजेंद्र प्रसाद, और ये BR सिन्हा, व्यूवर राम मनोहर सिन्हा, ये कौन अपने बॉर्डर या जिन्होंने नंदलाल बोस के साथ मिलकर। ऐसे देखो अगर अपन तसल्ली से पढ़ते हैं, याद रखते हुए पढ़ते हैं, कितनी चीज़ें को याद रखते हैं, कितना कॉन्फिडेंस आता है वो क्वेश्चन देखो करना से करके, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एक छोटा सा है कि इसमें जो महिलाएं थी ना, एक बार उनकी महिलाओं के बारे में देख रहे थे।